श्री राधा के पति तुम्हें मैं नमन करें हर वारी। कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरी नाव लगइयो पार। तो अंजनी सुत बंधन करे महावीर बजरंग। बिनती है ये जितेंद्र की तुम रहो हमें सासंग। आइए गौर करते हैं महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हुए। इधर परीक्षित का जब जन्म हुआ है, नवल्ले के साथ में उनका विवाह हुआ है। एक दिन भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े सुस्त हैं, बड़े उदास हैं। पांडवों को उदास, भगवान श्याम सुंदर को उदास निहार करके पांडवों को शंका हो गई। कहा है मुरलीधर, आज से पहले हमने आपको इतने सुस्त, इतने उदास कभी नहीं देखा। बात बात पर हंसने की आदत है आपकी। आपका चेहरा एक प्रसन्नता का घर है, लेकिन ये फूल जैसा चेहरा कुमला क्यों गया है? क्या कारण है? तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, सुनो, अब कलयुग आ रहा है और कलयुग की दशा देख करके न तो तुम कलयुग में रुक पाओगे और न हम रुक पाएंगे। युधिष्ठिर कहने लगे, क्यों, ऐसा क्या होगा कलयुग में कि जो न तो रुक पाओगे न हम रुक पाएंगे? तो भविष्य की बातें बताते हुए श्याम सुंदर ने पांडवों से कहा कि सुनो, कलयुग में अधर्म और अन्याय ज्यादा दिखाई देगा। सदाचारी का लोग सम्मान नहीं करेंगे, दुराचारी का आदर होगा कलयुग में। पंच न्याय की बात न कह करके झूठ बोले, बड़े बूढ़े का लोग सम्मान करना छोड़ दे। कलयुग में सगा भाई सगे भाई को सुखी नहीं देखेगा। कलयुग में इंसान बहुत अधिक झूठ बोलेगा। कलयुग में प्राणी अपने दुख से दुखी नहीं होगा, जबकि दूसरे के सुख से दुखी होगा। और कलयुग में होई जाबे गोदारा मारवानो है रे ओरे, बीते गो जोहरा खानो है। तसे कही धर्म सुत मानो रे, अब आई गो बुरो जमानो रे। अब मैंने करो न कोई मानो है रे। अब लहिबे को नाई ठिकानो है रे। कलयुग की बातें बताते हुए श्याम सुंदर ने कहा है, कलयुग में इंसान बहुत अधिक झूठ बोलेगा। मंदिरों में पुजारी ढूंढे नहीं मिलेंगे, मूर्तियों की चोरी होगी, लोग नाले में फेंक देंगे। और जब ऐसे अधर्म और अन्याय, जहां भाई भाई को सुखी नहीं देखेगा, तो वहां तुम कैसे रहोगे? जो ये बात कही भगवान श्याम सुंदर ने, पांडवा कहने लगे, प्रभु तो हमें करना क्या चाहिए? जवाब दिया है, तुम एक काम करो, अब परीक्षित को राजा बनाओ
और तुम पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लेकर के जाकर के हिमालय में गल जाओ। तो देखिए भगवान श्याम सुंदर के कहे अनुसार पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ मतलब हिमालय में जाकर के ये गल। एक कवि ये कह रहा है कि वो समय कौन सा था जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय में गलने के लिए गए थे। वो समय कौन सा था कि द्वापुरी का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। द्वापुर का अंतिम समय था द्वापुर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख की अंधियारी छाई थी। भगवान श्याम सुंदर के कहे अनुसार जब पांडव गए थे वो समय कौन सा था, तो एक कवि कल्पना कर रहा है कि द्वापर का वो अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, या द्वापर एक मृत सैया पर पड़ा हुआ था और कलयुग लालना के रूप में पालना में खेल रहा था। ये द्वापर था मृत सैया पर, कलपाल रूपी पलने पर था। पापों का युदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पर था। भगवान श्याम सुंदर के जो कहे अनुसार पांडव हिमालय में गए थे। द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था। द्वापर एक मृत सैया पर लेटा हुआ था, यानी कलयुग पालना में एक बच्चे के रूप में खेल रहा था, जिस समय पांडव लोग हिमालय में गलने के लिए गए थे। चलो कोई बात नहीं, पांडव हिमालय में जाकर के गल गए, परीक्षित राजा बन गए। अब परीक्षित राजा बन गए तो परीक्षित के जीवन में क्या हुआ, तो आओ परीक्षित के जीवन में देखते हैं। परीक्षित एक दिन शिकार खेलने के लिए आने जाने लगे हैं, तो एक दिन शिकार खेलने गए।
सुमिर श्री गणेशी शारदा से सुमहेश मनायो जन्मात पिता को सुमिरन कर डटेगा हाथ उठायो। महाराज परीक्षित घोड़ा पे सवार होकर के जिस समय गए हैं, ए सुमिर श्री गणेश शारदा से सुमहेश मनायो महेश मनायो जन्माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। घोड़ा पे बहुत सवार सुनो सरदार न दिल घबरायो आगे विखट पनिया में भूप घुसियाओ घोड़ा में दइए न लगाई है जंगल की सीधा लगाई है बन नहीं पलकी देर लगाई है रे जंगल में पहुंचो जाई है रे। घोड़ा पे सवार होकर के एक दिन शिकार खेलने के लिए चले, तो शिकार तो इन्हें कुछ नजर में नहीं आया। देखा है